ओम शांति। 5 मार्च 70 की मुरली है। मुरली का टाइटल है जल चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा करना। जल चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा करना। तो इस मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो ये मुरली विशेष शिव जयंती की मुरली है। तो बाबा ने कहा कि शिव जयंती पर यदि दो बातें यदि हम करते हैं, दो बातें क्या है? मिलना और बनाना। तो हमें बाबा से मिलना है और फिर औरों को भी आप समान बनाना है। तो ये दो बातें यदि हम करते हैं तो गोया शिव जयंती मनाई, तो उसको कहेंगे मनाना। तो हमें क्या करना है? खुद बाबा से मिले और औरों को वैसे आप समान बाप समान बनाए। जैसे भक्त लोग जल चढ़ाते, वैसे तुम बच्चे बाप के ऊपर आत्माओं से जल चढ़वाते हो। ये जल अथवा दूध चढ़ाने की रस्म क्यों चली है? जिस समय जल चढ़ाते हैं उस समय मन में क्या सोचते हैं मालूम है? जल व दूध जो चढ़ाते हैं उनका भावार्थ यह है, जब कोई भी प्रतिज्ञा करनी होती है तो हाथ में जल उठाते हैं। सूर्य को भी जल चढ़ाते हैं। तो जल चढ़ाना अर्थात क्या? जैसे मुरली का टाइटल है उससे ही हमें क्या पता चलता है? जल चढ़ाना अर्थात अंदर में प्रतिज्ञा करना। तुम्हारे पास भी जब कोई आते हैं तो पहले पहले उन्होंने प्रतिज्ञा का जल लो। एक प्रतिज्ञा कराते हो ना कि हम आज से एक शिव बाबा के ही बनकर रहेंगे। तो जल क्या चढ़ाने के लिए कहेंगे? कौन सी प्रतिज्ञा लेने के लिए? कि आज से हम शिव बाबा के बनकर रहेंगे। तो जैसे बाबा के ऊपर न्योछावर होते हैं, तो जो जितना स्वयं न्योछावर बने हैं उतना ही औरों को बनाते। तो पहले अगर स्वयं ही संपूर्ण न्योछावर नहीं बने हैं तो औरों को भी इतना ही आप समान बनाते। अभी न्योछावर होने में मेहनत और समय दोनों ही लगता है ना? अभी समय लग रहा है, मेहनत लग रही है, लेकिन थोड़े ही समय में न्योछावर होने वालों की क्यू लग जाएगी। ये बाबा की भविष्यवाणी है। अभी हम देख रहे हैं कितने सारे सेंटर्स, कितने सारे भाई बहने तो न्योछावर, लेकिन और आने वाले समय में है ना न्योछावर होने वालों की क्यों लग जाएगी। अभी क्यों क्यों नहीं लग रही है? क्यों नहीं अभी क्यों लगती है? स्वयं अपनी इच्छा से जम देने के लिए तैयार हो जाएंगे, यह क्यों लगनी है? अभी नहीं लग रही। इसका भी कारण है। क्या कारण है? बच्चों के पास अभी कौन सी क्यों लगी हुई है? क्योंकि हमारे अंदर ही क्यों लगी हुई है। जब वह क्यों खत्म हो जाएगी तब बाहर ये जो बाबा के बच्चे बनने वाले न्योछावर होने वालों की क्यों लगेगी। तो मालूम है अभी कौन सी क्यों लगी हुई है? बच्चों के अंदर कौन सी क्यों लगी हुई है? व्यर्थ संकल्पों की। और उसका भी मूल कारण क्या है? बाबा ने एक शब्द में कहा। एक शब्द क्या है? हाँ, एक शब्द है व्यर्थ संकल्पों की क्यों शुरू हो जाती है। किससे? क्यों शब्द से। क्यों मना वाय। ये क्यों हुआ? इसने ये ऐसा क्यों किया? उसने ऐसे क्यों बोला? अंग्रेजी में भी आप देखेंगे क्यों शब्द की निशानी सभी से टेढ़ी होती है। तो क्यों की क्यों बड़ी लंबी है। इस क्यों के समाप्ति बाद ही संपूर्णता आएगी, फिर वह क्यों लगेगी। तो एक तो पहली प्रतिज्ञा जल चढ़ाने की। हाँ, तो हमने क्या प्रतिज्ञा की? पूरा न्योछावर होंगे, तभी औरों को भी न्योछावर करेंगे, बनाएंगे। फिर ये जो आगे बाबा बेलपत्र के लिए 3 प्रतिज्ञा जो हम लेंगे उसकी बात कर रहे हैं, उसमें से एक प्रतिज्ञा क्या है? कि हमारे अंदर की क्यों अभी समाप्त करनी है, क्यों की क्यों समाप्त करनी है। दूसरा बाबा बता रहे हैं मधुबन में विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी पांडव दल की है, तो उस दल में अब बल होना चाहिए। पांडव दल में बल होगा तो फिर इस पांडव भवन के अंदर आसुरी संप्रदाय तो क्या, लेकिन आसुरी संकल्प भी नहीं आ सकते। हमें हर एक को समझना है कि हम चलते फिरते म्यूजियम है, मधुबन है। हर एक खुद को मधुबन समझे। हर एक ये समझे कि मेरे अंदर अभी एक भी आसुरी संकल्प संस्कार नहीं आना चाहिए। ऐसी रखवाली अगर पांडव करते रहे तो फिर यह पांडव भवन एक क्या बन जाएगा? जादू का घर हो जाएगा। जो कैसी भी आत्माएं आते ही आसुरी संस्कारों और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाए। तो जो भी हमारे संबंध संपर्क में आएंगे, यदि हमारे अंदर कोई आसुरी संकल्प नहीं चल रहे हैं, ऐसी रखवाली हमें करनी है, तो उनके भी व्यर्थ संकल्प आसुरी संस्कार समाप्त हो जाएंगे। ऐसे निर्विकल्प बनाने का जादू का घर हो जाएगा। तो हर एक ऐसे
जादू का घर बन जाए। जैसे संगठन का बल, अभी इसके लिए क्या चाहिए? 4 बल की आवश्यकता। एक तो संगठन का बल, दूसरा स्नेह का बल, तीसरा एक दो को सहयोग देने का बल भी है। ये तीनों बल है अभी। आप सिर्फ एक बल चाहिए, जिसकी कमी होने के कारण ही माया की प्रवेशता हो जाती। वह कौन सा बल है? सहनशीलता का बल। अगर सहनशीलता का बल हो तो माया कभी वार कर नहीं सकती। तो यह चारों बल चाहिए। तो अभी हमें ये चारों बल धारण करने हैं। कौन से? संगठन, स्नेह, सहयोग और सहनशीलता। तो आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को लाएगी। तो पहले अभी हम प्रतिज्ञा करें, तो हमारी प्रतिज्ञा से प्रत्यक्षता होगी। तो आज पहले प्रतिज्ञा का जल चढ़ाना है, फिर सौगात भी मिलेगी। तो पहले तो प्रतिज्ञा का जल चढ़ाए, फिर बेलपत्र। बेलपत्र चढ़ाएंगे तो 3 पत्तों का। तो 3 प्रतिज्ञा हर एक करेंगे। पहली प्रतिज्ञा क्या थी? क्यों की क्यों खत्म करेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा, आसुरी संस्कारों पर पहारा। एक भी व्यर्थ संकल्प, आसुरी संस्कार मन में नहीं आना चाहिए। और तीसरा क्या है? सहनशीलता का बल। तो ये तीनों प्रतिज्ञा का यह बेलपत्र चढ़ाना है। तो पहले कौन आरंभ करेंगे? बच्चे, ज्ञान सहित। तो भक्त क्या करेंगे? कॉपी करेंगे अंधश्रद्धा से। तो स्वयं, है ना। और फिर बाबा आगे बता रहे हैं, है ना, माताओं के लिए जो पूरी दुनिया जिसको वंदन करते हैं, वो स्वयं आकर क्या कहते हैं? वंदे मातरम। तो ऐसी माता है जिनको बाप दादा स्वयं वंदना करते हैं, जिनको, तो उनकी निशानी है खुशी, है ना। तो क्या है? माताओं में इतनी खुशी, नयनों में, मुखड़े में, चलन में, बोल में, चेहरा ही अनेक आत्माओं को हर्षाएगा। अज्ञानी लोग सुबह उठते हैं और फिर बोलते हैं ना, किसकी शक्ल देखी, उसका प्रभाव पड़ा, पूरे दिन कैसा गया। तो शक्ल का प्रभाव पड़ता। तो आप बच्चों का हर्षित चेहरा देख सभी के अंदर हर्ष आ जाएगा। ऐसा होने वाला है। तो हमें कैसे रहना है? सदा हर्षित। हमारे चेहरे और चलन से ही बाबा की प्रत्यक्षता होगी। और चेहरे में नयन और मुख। अच्छा, जितना अपने ऊपर चेकिंग करेंगे उतनी चेंज आती जाएगी। तो चेकिंग करनी है। तो क्या चेकिंग करेंगे? 4 बातों की। क्या क्या चेकिंग करेंगे? संकल्प क्या चल रहे हैं, संस्कार, कर्म और समय। हाँ, तो इन चारों के ऊपर चेकिंग करनी है, कदम कदम पर। तो ऐसे करने से क्या हो जाएगा? चेहरा सदा हर्षित रहेगा, उससे बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो ये थी हमारी 5 मार्च 70 की शिवरात्रि की मुरली। जल चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, बेलपत्र चढ़ाना, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओम शांति।